Hello students, today we will see what is called binary operations. In binary operation पहले हम concept देखेंगे, फिर some properties और type of binary operations, फिर identity element क्या होता है, invertible element क्या होता है and composition table. ये आज हम देखेंगे. तो starting with the concept what is called binary operation. बाइनरी ऑपरेशन जनरली हम जानते हैं. ऑपरेशन कहने का मतलब ऑपरेशन जो होता है वो हमारा कोई भी हो सकता है प्लस माइनस डिवाइड या मल्टीप्लिकेशन. जनरली हम कोई भी चीज़ 3 + 2 करेंगे तो 5 आता है. 3 + 2 + 5 ये मेरे को दिया हुआ है, ठीक है. तो जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमेशा पहले दो टर्म सॉल्व करते हैं. कोई भी ऑपरेशन मैंने प्लस ले लिया है तो हम दो टर्म को सॉल्व करेंगे तभी हम जाके 3 to 5 प्लस फिर हम ये पेयर बन के हमारा 2 का इसको सॉल्व करेंगे. इसे बोलते हैं बाइनरी. बाइनरी मतलब होता है 2. उस पर ऑपरेशन का ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड. ओके, सो बाइनरी ऑपरेशन करता है ये बाइनरी ऑपरेशन. स्टार मतलब ऑपरेशन कोई भी ऑन ए सेट ए इज अ फंक्शन. एक फंक्शन होता है दैट इज ए मल्टीप्लाई ए कम्स टू ए. ठीक है. जनरली बाइनरी जैसे हमने अभी देखा, जनरली बाइनरी ऑपरेशंस आर डिनोटेड बाय सिंबल्स स्टार और कोई भी सिंबल से डिनोट करते हैं इंस्टेड ऑफ लेटर्स एफ जी एच से डिनोट हम नहीं करते हैं. स्पेशल केसेस में हम समझेंगे. ऑपरेशन कौन कौन से थे? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हमने अभी देखा. अच्छा, अगर कोई ऑपरेशन ऐसा दे दिया गया हो अपर एरो टाइप में तो इसको बोलते हैं इन्फिनम. बोलते हैं इन्फिनम. और अगर डाउन एरो बनाओ या वी शेप में इसको बोलते हैं सुप्रीमम. सुप्रीमम इसको बोलते हैं. कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं बाइनरी ऑपरेशन में, जैसे कम्यूटेटिव. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि देखो ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन अ सेट ए इज सेट टू बी ए कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन इफ. कब बोलेंगे कम्यूटेटिव? जब ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए. मतलब कि कोई भी ऑपरेशन दे दिया मैंने यहाँ पर प्लस माइनस इंटू डिवाइड, वो बी प्लस का डिवाइड होना चाहिए. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कि मैंने ए की जगह 3 रखा, ऑपरेशन दिया मैंने प्लस, और उसकी जगह मैं 2 रखा बी की जगह. तो ये मेरे को जो कॉन्सिक्वेंस दे रहा है क्या वो मेरा बी की जगह 2 ऑपरेशन प्लस और ए की जगह 3 इसके इक्वल है? तो हाँ, 3 + 2 5 होता है, 2 + 3 5. तो LHS RHS. तो इस केस से हम बोलेंगे कि जो प्लस हमने दिया है ये एडिशन ये कम्यूटेटिव है. इस केस में हम ये बोलेंगे तो एडिशन हमने दिया है वो कम्यूटेटिव है. ओके. मल्टीप्लाई में देखें तो 3 × 2 = 2 × 3 है क्या? 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 3 6. हाँ, तो मल्टीप्लिकेशन भी क्या है? कम्यूटेटिव है. अगर मैं माइनस में देखूं तो 3 - 2 2 2 - 3 क्या इक्वल है? नहीं. 3 - 2 1 होता है प्लस का और 2 - 3 माइनस का, तो ये इक्वल नहीं है. सिमिलरली डिवाइड में भी 3 / 2 2 / 3 ये भी इक्वल नहीं है. ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 0 पॉइंट समथिंग चले जाएगा, तो ये भी इक्वल नहीं है. तो इस केस में हमने एक चीज देखी कि यहां लिख देता हूं, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन आर ऑलवेज कम्यूटेटिव. कम्यूटेटिव मतलब ये LHS = RHS होते ही होते हैं. ये इंपॉर्टेंट चीज है. मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन आर ऑलवेज कम्यूटेटिव. ओके. नाउ एक एग्जांपल देखते हैं कि लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन Q - 0. Q क्या है? अच्छा, हम जानते हैं कि हम अभी तो हमने पढ़ा कि हम R को देखते हैं तो वो होता है हमारा रियल नंबर. Q है हमारा रैशनल नंबर. ठीक है. Z और I दे दिया तो ये हमारे होते हैं इंटीजर्स. ओके. और C है तो कॉम्प्लेक्स नंबर. इन चीजों हम डिनोट करते हैं. या फिर हमको N भी दे दिया तो नेचुरल नंबर. ओके. अगर मेरे को Z+ दिया तो मैं बोलूंगा पॉजिटिव इंटीजर. Z- दे दिया तो नेगेटिव इंटीजर. ओके. सिमिलरली R पॉजिटिव दिया तो R पॉजिटिव रियल नंबर, R नेगेटिव दिया तो नेगेटिव रियल नंबर. तो यहाँ मेरे पास क्वेश्चन में है कि लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन Q - 0 डिफाइंड बाय A * B = AB/2. ये मोड डिफाइन किया गया फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ AB बिलोंग्स टू Q - 0. प्रूव दैट स्टार इज कम्यूटेटिव ऑन दिस Q - 0. ठीक है. मेरे को प्रूव करना है कि स्टार कम्यूटेटिव है. तो कम्यूटेटिव में क्या होना चाहिए कि A
स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, ये हमेशा मेरे पास होना चाहिए। तो मैंने इसका एलएचएस पकड़ा ए स्टार बी, तो मैंने यहाँ पे ए बी बाई 2 दिया, लिख लिया। मैंने बी स्टार ए पकड़ा तो वो रिप्लेस हो जाएगा, एक यहाँ पर बी आ जाएगा और ए, तो बी ए बाई 2 बन जाएगा। अच्छा यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है, मल्टीप्लिकेशन है ना। डिवाइड में तो न्यूमेरिक है, हमारे पास कोई ऐसी ए बी सी डी में कोई डिजिट है नहीं, हमारे पास कुछ अल्फाबेट है नहीं, तो ये यहाँ पर क्या है ऊपर ए डॉट बी मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो मैं जब मैं इसमें मैंने मल्टीप्लिकेशन कुछ भी पुट करूँ, मैंने देखा 3 into 2 पुट किया तो इसका 2/3 आता है। तो क्या मैं इक्वेशन इस तरीके से लिख सकता हूँ ए बी बाई 2 इक्वल टू बी ए बाई 2। क्यों? क्योंकि सिंस मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेड, ये हमेशा होता है, मल्टीप्लिकेशन एलएचएस इक्वल टू आरएचएस में इक्वली होते हैं। ओके, तो ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार इनकी वैल्यू थी, कंपेयर किया तो हमको आंसर मिल गया। तो देयरफॉर स्टार इज कम्यूटेटिव ऑन q माइनस 0। ये होती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। एसोसिएटिव में इसमें हमारे पास कम्यूटेटिव में 2 एलिमेंट्स थे, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर कितने एलिमेंट्स है, 3। ओके, 3 एलिमेंट्स है। कौन कौन से? ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। कब बोलेंगे? जब ए स्टार बी स्टार सी इज ऑलवेज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। अच्छा यहाँ पे देखो ब्रैकेट यूज किया गया, ये स्टार बी यहाँ पर ब्रैकेट में है, ठीक है, और यहाँ पर बी स्टार सी। तो बोर्ड मार्क्स रूल लगता है। बोर्ड मार्क्स से पहले क्या होता है, बी फॉर ब्रैकेट्स। तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर की जो हमारे पास है ऑपरेशन है इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले ए स्टार बी को इस साइड सॉल्व करेंगे और इस साइड हम बी स्टार सी को सॉल्व करेंगे। तो क्या ये इक्वल आता है? अगर ये इक्वल है तो उसको बोलते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव होगा वो ऑपरेशन अगर ये इक्वल है। ऑपरेशन हमारे प्लस माइनस इंटू डिवाइड, ठीक है। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स सी इफ ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड ऑन द सेट क्यू, ओके, ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। क्यू डिफाइन किया और रैशनल नंबर को बाय द रूल ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई 3 दिया हुआ है। ओके, ए स्टार बी दिया हुआ है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बी बिलोंग्स टू क्यू, शो दैट स्टार इज एसोसिएटिव। ये बाइनरी ऑपरेशन स्टार है एसोसिएटिव है कि नहीं है। तो लेट ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, मैंने उन्हें ए बी दिया था, मैंने मान लिया कि ए बी सी भी क्यू को बिलोंग करता है। तो जब मैं इसका एलएचएस लूंगा, अच्छा अगर मैंने ऑपरेशन यहाँ पे प्लस दिया, 3 लिया मैंने, ए की जगह 2 लिया, बी की जगह 2 लिया, ठीक है, ब्रैकेट, फिर प्लस और फिर इसके मैंने 5 दिया, इज इक्वल टू क्या ये 3 प्लस 2 प्लस 5 के इक्वल है 3 to 5 5 प्लस 10, 5 to 7 7 प्लस 3 10। पहले ब्रैकेट टर्म सॉल्व किया हमने तो हमारा एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ रहा। तो हमारा ये जो ऑपरेशन है ये क्या है, हमारा एसोसिएटिव है। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो भी हमारा एसोसिएटिव होता है। तो सिमिलरली इसी तरीके से आप करेंगे 3 into 2 into 5, आप जो सॉल्व करेंगे तो आपको एलएचएस इक्वल टू आरएचएस मिलेगा हमेशा। तो प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होते हैं आपकी, माइनस एंड डिवाइड ये दोनों सेम। कुछ केसेस में अगर वैल्यूज इक्वल नहीं है, इक्वल वैल्यूज है तो माइनस और डिवाइड भी एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव होते हैं। अगर नहीं है तो वो कभी एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव नहीं होंगे, नेगेटिव माइनस सब्सट्रैक्शन और डिवीजन। ओके, तो क्वेश्चन में ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू ले लिया, देन एलएचएस लिया। तो ए डॉट ए ऑपरेशन भी हमको दिया ए बी बाई 3 और ऑपरेशन सी इस तरीके से। अच्छा ए बी बाई 3 अगर मैं देखूँ तो ये ऑपरेशन में यहाँ लगा सकता हूँ कि ये एक डेट है। मैंने देखा कि पहले हम सिर्फ 2 को सॉल्व करते हैं, फिर जो कंसिक्वेंस आता है, रिजल्ट आता है, फिर उससे हम तीसरे को सॉल्व करते हैं, थर्ड टर्म को सॉल्व करते हैं। तो मैं इसको सिंगल डिजिट लूंगा और ये सिंगल है, तो मैंने ये समथिंग मान लो बी ए स्टार बी के फॉर्म में बन रहा है। तो जब मैंने ये इसको ए काउंट किया तो इसमें वैल्यू पुट की, ए की, ये पूरा ए है तो ए की वैल्यू मैंने इसमें पुट की तो मुझे मिला ए बी बाई 3। ऑपरेशन क्या है मेरे पास, मल्टीप्लिकेशन, ए डॉट कीजिए मल्टीप्लिकेशन और बी की जगह सी पुट कर दिया, सेम 3 और डिवाइड में 3 है ही मेरे पास, ठीक है। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो 3 3 से 9 हो जाएगा और ए बी सी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैंने इसको दे दी। ओके, सिमिलरली जब मैं आरएचएस पकड़ूंगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का इज इक्वल टू ए स्टार। अच्छा यहाँ पर मेरे को बी और सी पहले सॉल्व करने हैं तो ए स्टार बी के फॉर्म में है। ओके, तो यहाँ से ए स्टार बी की वैल्यू ए बी बाई 3 थी, तो ए की जगह मैंने क्या पुट किया, बी ए बी की जगह ए की जगह बी पुट किया और बी की जगह सी पुट किया, तो ये बन जाएगा बी सी बाई 3 और 3 नीचे है ही, इज इक्वल टू। अब ये फिर मेरे को ए स्टार बी के फॉर्म में मिल गया। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ए की जगह तो ए, तो ब्रैकेट पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा। ओके, क्या मतलब ए की जगह ए, ऑपरेशन की जगह मल्टीप्लिकेशन इनटू कुछ नहीं तो डॉट,
ठीक है, और b की जगह BC/3 रख दिया मैंने, और डिवाइड में 3 है इस टर्म में रख दिया। जब मैंने इसको सॉल्व किया 3 3 जा 9 और ABC, तो मैं देख रहा हूँ कि मेरी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों इक्वल हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये दोनों मेरे इक्वल हो जाएंगे। तो देयरफॉर स्टार इज एसोसिएटिव ऑन Q। ओके, तो इस तरीके से हमने प्रॉपर्टी देखी। अब आगे हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है? डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होती है कि डिस्ट्रीब्यूटिव दो, हमको ना डिस्ट्रीब्यूट करना है, दो चीजों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिमिलरली 2 बाइनरी ऑपरेशंस लेंगे। ओके, फिर उसको सॉल्व हम करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड दो ऑपरेशंस ले लिए, स्टार एंड ओ बी 2 बाइनरी ऑपरेशंस ऑन ए, देन स्टार इज सेट टू बी डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर ओ इफ ऑल ABC बिलोंग्स टू ए। अच्छा, कुछ इस तरीके से A स्टार B O C ऑलवेज इक्वल होता है, A का B के साथ स्टार बनाएंगे, फिर O A का C के साथ स्टार बनाएंगे। इसे बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ स्टार ओवर O। ठीक है, अगर मैं सिमिलर इसको आगे ले आऊं, इसको पीछे ले आऊं, तो थोड़ा चेंज हो जाएगा। जैसे कि B O C स्टार A, B स्टार A O C स्टार, इसको बोलते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ स्टार ओवर O। अच्छा, ये होता है लेफ्ट और राइट, ये चेंज भी होते हैं। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कैसे वर्क करते हैं ये देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन एडिशन में द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ऑन Z इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर Z के इंटीजर है, इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन ऑन Z। मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव होता है एडिशन पे, देखो किस तरीके से A डॉट B प्लस C इज ऑलवेज इक्वल टू AB प्लस डॉट AC। ठीक है, इधर डॉट है, कुछ नहीं तो मल्टीप्लिकेशन है, और B प्लस C डॉट A ये हमेशा इक्वल होते हैं। अब अगर मैं इसको चेंज कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसकी जगह सपोज कुछ ही पुट करता हूं, मैं लिया 3 5 7, A की जगह 3 पुट किया, मल्टीप्लिकेशन 5 प्लस C 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 3, B के साथ B की जगह 5 लिया है, प्लस A 3 और C की जगह 7। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल लिया है, तो मैं सॉल्व करूंगा तो 7 5 12 12 3 36 इज इक्वल टू 5 3 8 7 5 3 5 3 15 प्लस 7 3 21। ओके, 36 इक्वल टू 36। तो इस तरीके से मतलब कि जो एडिशन है और मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन जो है ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ऑन Z इज डिस्ट्रीब्यूटिव किसके? एडिशन के ऊपर। LHS इक्वल टू RH हमको दे रहा है। ठीक है, सेम थिंग अगर अब मैं देख लूं, ये मैंने समझा। ठीक है, अगर मैं इसी के राइट डिस्ट्रीब्यूटिव अगर इसमें पुट करता हूं तो क्या वैल्यू आती है? ओके, मैं इसमें एक और देखा कि B प्लस C सेम डायरेक्ट सेम लेता हूँ, B की जगह 5 लिया था प्लस, ठीक है, C की जगह 7 लिया था, और A की जगह मैं लिया था मल्टीप्लिकेशन है तो 3 इज इक्वल टू, ओके, B की जगह 5 लिया था इंटू 3 प्लस 5 इंटू ओके 5 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 7। ओके, तो मैंने इसको सॉल्व किया, 7 5 12 3 36 इज इक्वल टू 15 प्लस 20 सेम आ रहा है, तो ये 36 इज इक्वल टू 36 यही मेरा है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। However, एडिशन इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर, एडिशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन ओवर डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होता है। तो वो देखते हैं कैसे कि सिंबल मैंने क्या किया था, यहाँ पर मैं लिया था A डॉट B प्लस C, अब मैं यहाँ पे लूंगा A प्लस B डॉट C, ये मैंने चेंज कर दिया है। ठीक है, जब मैं सेम थिंग A की जगह मैंने क्या पुट किया था 3 प्लस B की जगह 5 था, अब यहाँ पे एडिशन मल्टीप्लिकेशन आ गया, और 7 इज इक्वल टू A प्लस B 3 प्लस 5, ओके, डॉट 3 प्लस 7, इसको सॉल्व किया, 3 प्लस 7 5 35, 15 इंटू 7 3 10। तो मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 38 इज इक्वल टू 150 नॉट इक्वल नहीं है, तो इसीलिए एडिशन जो है डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। ओके, ये थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, इसका दूसरी सिचुएशन को आप करेंगे तो सेम आपको यही मिलेगा। ओके ना, अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, हाँ, यूनियन और इंटरसेक्शन के केस में क्या होता है। इफ S इज अ नॉन एम्प्टी सेट देन यूनियन U एंड
यूनियन जो इससे डिनोट करते हैं इस डिस्ट्रीब्यूटिव किसके इंटरसेक्शन के ऊपर ऑन पीएस। पीएस हमने 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने, पीएस होता क्या है, पावर ऑफ सेट होता है। ओके, तो बिकॉज क्यों होगा डिस्ट्रीब्यूटिव ए यूनियन बी, सिमिलरली इस इक्वेशन को आप लिखेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन सी। ओके, सिमिलरली इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट होता है यूनियन के ऊपर। ओके, चलिए हमारा ये हमने आज प्रॉपर्टी देखनी तीनों। ओके, अभी तक अब देखते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। इन आइडेंटिटी एलिमेंट में लेट हमने ऑपरेशन ले लिया बी स्टार, बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट ए इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू ए। हम ई को आइडेंटिटी एलिमेंट मानते हैं ना, ठीक है ना, सच दैट ए ऑपरेशन ई इज ऑलवेज इक्वल टू ए। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी का मतलब होता है सेम एज इट इज। ओके, मतलब ए का ऑपरेशन अगर मैंने से किसी से किया तो ए ही आता है, ठीक है, या फिर ई का मैंने ए से किया तो भी ए ही आएगा। तो ए ऑपरेशन ई ऑलवेज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई ऑपरेशन ए। ओके, वेर ए बिलोंग्स टू ई। अगर मैं देखूं यहाँ पर मेरे पास एग्जांपल है ए प्लस, तो यहाँ पे मैं ऐसा क्या प्लस करूँ कि मुझे ए मिले। ओके, ए में क्या प्लस करूँ तो मैं करूँगा 0। जब मैं 0 किया इसमें तो मेरे को ए मिल रहा है। ओके, सिमिलरली ये सेपरेट करूंगा तो भी मेरे को ए ही मिलेगा, समझ रहे ना। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन में केस में क्या होगा कि क्या ऐसा इसमें जोड़ू जो आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे जो भी वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, जैसे 0 हमने देखा आइडेंटिटी एलिमेंट है तभी ए आए तो सेम एज इट इज, तो ए का ए आए तो यहाँ में अगर 1 का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ ए में तो ए ही मिलता है, और सिमिलरली 1 का डिवीजन करता हूँ तो भी ए ही मिलता है। ओके, तो ये 1 और 0 हमने देखे, ये हमारे आइडेंटिटी एलिमेंट। ना ये एग्जाम्पल देखते हैं, दिस इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक बार एग्जाम पेपर में भी आ चुका है। If binary operation star is defined on the set R of real numbers by A star B is equal to 3AB by 7. Okay, star B के दिया है 3AB by 7. Find the identity element in R for the binary operation star. Okay, तो हम identity element अब इसमें देखते हैं। तो मैंने माना let, सबसे पहले मानना जरूरी है, E की जगह आप कुछ ही मान सकते हो, तो हम E से इसलिए कर रहे हैं, इससे आपको ईजी पड़ेगा, थोड़े फेमिलियर हो जाएंगे इस लेटर से। Let E be the identity element in R for the binary operation star on R. Okay, then जानते क्या होता है, सेम एज इट इज आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार ए। जब मैं इसको स्प्लिट किया इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, ए स्टार इज इक्वल टू ए एंड ई स्टार इज इक्वल टू ए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बिलोंग्स टू आर। नाउ ए ई, अब मेरे पास क्या दिया था, मेरे को वहां पर ए बी जो है मेरा क्वेश्चन में ए स्टार बी इज इक्वल टू 3AB by 7, तो मैंने बी की जगह ई रिप्लेस कर दिया। ओके, और कुछ नहीं किया, तो मैं यहाँ पुट करूंगा ए स्टार इज इक्वल टू ए, तो 3AE by 7 इज इक्वल टू ए। ओके, सिमिलरली इसमें 3EA इज इक्वल टू 7। ओके, जब मैं इसको सॉल्व किया तो ए से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ भी दोनों सेम ही आंसर आएगा, 3E by 7 3E by 7 इज इक्वल टू 1। ओके, जब मैंने इसको ट्रांसफर किया तो मेरे को मिला E इज इक्वल टू 7/3। तो ये जो क्या निकला मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट, E इज इक्वल टू 7/3, हेंस 7/3 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन R। ओके, और ये R की कैटेगरी को बिलोंग भी करता है। ओके, नाउ मूविंग अहेड वी सी इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट या फिर इन्वर्टिबल एलिमेंट। ये क्या होता है, हमने इन्वर्ट बहुत सारे देखे, जस्ट उल्टा। अगर A दिया है और मेरे को आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है तो -A, कैसे बताता हूँ, कहने का मतलब क्या है। मैंने माना लेट स्टार बी बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट एस एंड लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट इन एस फॉर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन एस। ओके, ई मैंने माना आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन स्टार है। देन एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू एस इज कॉल्ड एन इन्वर्टिबल एलिमेंट इफ, कब बोलेंगे, इफ ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी ऑपरेशन। हमने देखा था आइडेंटिटी एलिमेंट में क्या था, ए ऑपरेशन ई इजिकल टू ए, ये अलग चीज और ये अलग चीज। यहाँ पे क्या है, हमारे पास दो है, ए स्टार बी इजिकल टू ई। आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए रिजल्ट में, ठीक है। अगर आ गया बी की, हमको कुछ ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो ए के साथ मिलके ई बना, तो सब कुछ बी पे डिपेंड करता है, तो इस बी को हम बोलते हैं इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट ए। ओके, अब जैसे मेरे पास ए है, अब यहाँ पे ऐसा क्या करूं जिससे मुझे 0 आए, ठीक है। तो ए है तो उल्टा ही करूंगा, जब प्लस है मेरे पास यहाँ ऑपरेशन में तो -a लूंगा, जब -a प्लस a कैंसिल आउट हो तो 0 हो जाएगा। सिमिलरली जब a मल्टीप्लिकेशन के केस में है, ठीक है, और मेरे को 1 दिया आइडेंटिटी एलिमेंट, ये कैसे आएगा, जब मैं इसमें 1/a करूंगा,
ए है तो इधर कुछ नहीं तो 1 होता है, तो मैंने इधर देखा तो रिवर्स उल्टा जस्ट। तो इस केस में हम इनको बोलते हैं इनवर्स ऑफ अ एलिमेंट। ओके, ये हमारा क्लियर हो गया है मल्टीप्लिकेशन में एडिशन के बीच में कैसे होता है। कंपोजिशन टेबल क्या होती है, इस टाइप की क्या होता है, क्वेश्चन जनरली एग्जाम में प्लेस करते हैं, एनसीईआरटी में भी है। तो आपको एक चीज बता दूं इसमें कि या तो अगर उन्होंने कंपोजिशन टेबल दी रखी है क्वेश्चन में तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करने से डिफरेंट थिंग, उसमें हो सकता है उन्होंने 1 into 2 1 × 2 करेंगे तो हमारा भले 2 आता है पर उन्होंने 1 दिया हो या उन्होंने 3 दिया हो, तो हमको उसको कंसिडर करके चलना पड़ता है। यहाँ पर हम देखते हैं कंपोजिशन टेबल एक्चुअल में होती क्या है। तो मैंने माना लेट एस इज इक्वल टू A1 A2 A3 A4 A5 है, ठीक है, और ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन सेट एस सेट दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये ऑपरेशन मैं यहाँ पे बनाऊंगा, तो A1 A2 A3 A4 A5 हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लिखूंगा। तो हमको क्या करना है, पहले वर्टिकल फिर हॉरिजॉन्टल और फिर ऑपरेशन, मतलब A1 ऑपरेशन A1 बनेगा, तो A2 ऑपरेशन A1 पहले कौन है, पहले वर्टिकल वाले आएंगे, तो A2 लिखा फिर ऑपरेशन लिखा फिर A1। सिमिलरली A3 ऑपरेशन A1, A4 ऑपरेशन A1, A5 ऑपरेशन A1। अब यहाँ पर A1 to A1 हो गया, A1 ऑपरेशन A2। इस तरीके से हम इसमें आगे करते जाएंगे तो हमको अपने आंसर जो है कंपोजिशन टेबल हमारी बन जाएगी। सिमिलरली आए करेंगे तो A1 ऑपरेशन A3, A1 ऑपरेशन A4, A1 ऑपरेशन A5। अब A2 की बारी, A2 to A2 ऑपरेशन A2, A2 ऑपरेशन A3, A2 ऑपरेशन A4। इस तरीके से सॉल्व करें तो बाकी हमको मिल सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने सारा कंसेप्ट देखा कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होते हैं, प्लस माइनस डिवाइस मल्टीप्लिकेशन, कैसे एडिशन और सब्सट्रैक्शन वगैरह कैसे करने हैं, हमने देखा उनकी प्रॉपर्टीज कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, एंड फिर हमने देखा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, इन्वर्टिबल एलिमेंट क्या होता है, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है, ये हमने समझा। ओके, इनके बेसिस पे एग्जाम्पल देंगे, क्वेश्चन देंगे, कंपोजिशन टेबल देगी, इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.4। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।